साथियों नमस्कार। साथियों, आप सबको मालूम है कि AOOP3 का रिवीजन नोटिफिकेशन टेबल निकल चुकी है और सरकार की हरी झंडी भी मिल चुकी है। अब कभी भी आपकी पेंशन अपडेट हो सकती है और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का एरियर आपके खातों में आ सकता है। साथियों, हम यहाँ पर एक चीज़ भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं, क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों का हक मिला? क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय मिला? क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों को समानता मिली? हम इस पे विचार नहीं करते। या 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में केंद्र सरकार ने बड़ा छल किया, उनके हाथ में कटोरा पकड़ा है, झुंझुना पकड़ा है। बिल्कुल वाक्य में इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार ने 30 लाख पूर्व सैनिकों के पेट पे लात मारी, छल किया, झुंझुना पकड़ा है। AOOP ऑल ऑफिसर वन पेंशन, जिसको आप ORP कहते थे, जिसका मीनिंग था ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन, पर आज तीसरे रिवीजन में ये AOOP होगी ऑल ऑफिसर वन पेंशन। वो कैसे हो गया कि इनडायरेक्टली जो ऑफिसर हैं उससे की सेम पेंशन करती। अब आप देखो, जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ होता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसकी पेंशन और एक कर्नल की पेंशन में सिर्फ 850 रुपये का फर्क है, सिर्फ 850 रुपये का। और ब्रिगेडियर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक सेम पेंशन है, एक ही पेंशन है, 1,16,000। क्या ऐसा सैनिकों के साथ में दिया? क्या सिपाही से लेके हौलदार, हौलदार से लेके सूबेदार की पेंशन सेम की गई? बिल्कुल नहीं की गई। अब AOOP में भी आप देखो कि पूर्व सैनिकों की क्या पेंशन बढ़ोतरी हुई है, तो तकरीबन मेरे हिसाब से सारे जान गए होंगे, क्योंकि गोदी मीडिया ने आप लोगों को बहुत बरगलाया है और अब आंखों से आपका मेरे हिसाब से मोतियाबिंद निकल चुका है। तो AOP में आप देखोगे, जो दिव्यांग सैनिक है 2, 4, 5 साल की नौकरी में आए हैं, उनको क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ है, माइनस दिखाई गई उनकी पेंशन। वीर नारियों को 125 रुपये की बढ़ोतरी है। जो 15, 16, 17 साल के अंदर नौकरी करके आते हैं, सिपाही, नायक, हौलदार, 1000 रुपये की पेंशन बढ़ोतरी है। जो ज़्यादा नौकरी करके आते हैं, अपने सिपाही, नायक, हौलदार 24 साल, उनकी 2000 रुपये की बढ़ोतरी है। सूबेदार 2016 से पहले जो आए हुए हैं, वो उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। सूबेदार मेजर की पेंशन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी है। ऊपर जो ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन हो, उनमें भाई 3000 रुपये की बढ़ोतरी है, 3500 की। तो आप देखो, इसमें बिल्कुल धो दिए हैं। पहले तो OROP 2 ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन 2 में जैसे रैंक को बाहर किया गया था, अब की बार तो निचले रैंक पे इन्होंने डाका डाल दिया। अब यहां भी देखो आप कि एक Y ग्रुप का हौलदार वो X ग्रुप के सिपाही से पेंशन कम ले रहा है। तो ये तो चमत्कार हो गया। ये तो चमत्कार किया है सिविल ब्यूरोक्रेसी ने कि एक सिपाही की पेंशन ज्यादा, हौलदार की कम। तो ये तो चमत्कार हो गया, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो ये किया गया। इसके ये जो कुछ हुआ, ये घटनाक्रम, क्या आप मैं भी कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने अच्छा नहीं किया, 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में अन्याय किया, पर नहीं, यहां पे कसूरवार कहीं ना कहीं हम भी। अब देखो, जो यूट्यूबर हैं, जो खासकर 5-7 हैं जो ऑनरेडी कैप्टन हैं, वो पिछले कितने सालों से आप लोगों को बरगला रहे, गुमराह कर रहे, सरकार की गोद में बैठ के। कभी भी वो सवाल नहीं पूछते सरकार से। ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो वो सीधे आंख मिला के सरकार से सवाल पूछते हो। और इसका कारण यही हुआ कि परमेश्वर आज बाहर चले गए, कभी परमेश्वर की बात नहीं उठाते, वो तो हम ही उठाते। अभी आप देखो कि जो ये ऑनरेडी कैप्टन है, लेफ्टिनेंट हैं, जो यूट्यूब चला रहे हैं, इसके अलावा कुछ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बैठे हैं, हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी, वो कितना गुमराह कर रहे थे, कितना बरगला रहे थे, और आज भी नहीं सुधरने का नाम ले रहे। आज भी नहीं सुधरने का काम ले, मतलब कभी भी पता नहीं इनके अंदर कहीं इन्होंने पढ़ाई के दौरान
कहीं नहीं पढ़ा कि आत्मसम्मान क्या होता है, न्याय क्या होता है, समानता क्या है। मेरे हिसाब से इनकी बुकों में ये शब्द थे ही नहीं, ये शब्द इनकी बुकों में थे ही नहीं। इनकी जो बुकों में थी वो तो गोदी में बैठना ही थी। और इसी चीज में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला, उस जंतर मंतर को आंदोलन को तोड़ने वाले यही व्यक्ति थे। क्योंकि एक कहावत है कि आप जब समझाने चलो लोगों को तो कोई नहीं समझेगा, और अगर आप गुमराह करने चलो तो पूरे संसार को आप गुमराह कर दोगे। इन्होंने 5-7 व्यक्तियों ने पूरे देश के 30 लाख पूरे सैनिकों को गुमराह कर दिया कि वहां करोड़ों रुपया आ गया, ये आ गया, वहां से ट्रक भर भर के पैसा जाने लगे। इससे स्वाभाविक तौर पे पूर्व सैनिकों ने सोचा कि यार बहुत पैसा आ रहा होगा इनके पास में, ये गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। और इसी के कारण वो धरना, जंतर मंतर का धरना वापिस हुआ। अगर हम सच्चाई के तौर पर जंतर मंतर के धरने के साथ में जुड़ते तो आज हमारे साथ में ये दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होता। आज उसके जिम्मेवार कौन है? यही व्यक्ति है। और यही आके कोट टाई पहन के और बैठ के कहीं, पता नहीं आदो के, तो मैं देखता हूं जब खुद इतने ज्ञान की बात करते हैं कि पता नहीं इनके पास में ज्ञान का भंडार कहाँ से आया। जबकि ये हफ्ते में 4 दिन तो पोल क्लिनिक के अंदर ओपीडी लेते हैं, वहां से विटामिन की गोलियां खा के इनको ज्ञान ज्यादा प्राप्त हो जाता है। जबकि इनको पे पेंशन के मामले में 1% भी ज्ञान नहीं है। शनि भाइयों, मेरी वीडियो के बाद में आप मोहन रंगन जी जो पूर्व वायु सैनिक हैं उनका वीडियो पक्का देखें, और जहाँ से भी आपको मिले वो आप उनका वीडियो और उनके विचार सुनने की चीज़ें होती हैं। छोटा सा आप समय निकाल के 14-15 मिनट आप उनको सुनिए, उससे आपकी जागरूकता बढ़ेगी और एक सच का आईना भी आप देखोगे। हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल 100% शुद्ध देसी घी की तरह, और मैं तो कहूँगा कि गाय के देसी घी की तरह शुद्ध न्यूज मिलेंगी, सच्चाई मिलेगी। आप खुद सभी को देखते हुए और खुद अपने आत्मचिंतन करें कि सच कहाँ है, झूठ कहाँ है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर विक्टन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, वार-3 टेबल निकल गया। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्टूबर 22 बोल दिया। अभी बीच में हमारे वेटरन कैप्टन जो है बहुत सारे वीडियो निकाला था, अच्छा वीडियो निकाला उसने, सवाल बहुत किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहते हैं ना फितरत, वो मतलब एक आदमी का जो है ना गुण कभी नहीं बदलता। उसका एक वीडियो मैंने देखा कल रात को मैंने देखा, जिसमें उसने जो है जंतर मंतर का जिक्र किया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जिक्र किया। लेकिन किसी और को दोष देने से पहले अपना घर साफ करो। सबसे पहले अपना घर साफ करो। दोस्तों, फेडरेशन के बारे में बात किया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, साफ बात। ये टाम टाम कर रहे थे हमारे साथ, एक 157 संगठन है हमारे साथ, ये है वो है, फलाना ठिकाना, क्या क्या नहीं बता रहे थे। कहां गए वो 157 संगठन आपका? ऐसे मतलब कटवा में यही बोल रहे थे ना, हमारे साथ इतना संगठन है, हम ये करेंगे, दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं। क्या क्या बात नहीं हुआ वहां पे कटवा में। इलेक्शन कैसे किया, ऑनलाइन इलेक्शन किस तरह किया, मेल आईडी किसने चोरी किया। पैसे की आप बात करते हो ना, हम जितने भी ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अलावा जितने भी संगठन आए थे ना वहां पे, उनमें हमारे भी 12 संगठन है तमिलनाडु से, 1-2 नहीं। हमें सब कुछ पता है वहां पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जो पर्ची की जो बात है, हाँ कुछ हुआ है, लेकिन ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जो प्रॉब्लम था, वो अगर फेडरेशन की ओर से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो जरूर आप पूछ सकते हैं।
सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि फेडरेशन जब से टेक ओवर किया सारे पैसा सही सलामत बैंक में है। जब फेडरेशन का कोई अकाउंट नंबर ही नहीं है तो कौन सा बैंक में पैसा है, किसके अकाउंट में पैसा है, आपने कभी ये साफ नहीं किया ना। एक राजस्थान के कोऑर्डिनेटर आप कब बने थे? इस साल मार्च के बाद, मेरे ख्याल से फरवरी मार्च के बाद। उससे पहले आप कहां थे? ये सितंबर 2023 में पूरा पैसा जो है एक एक पैक का जो हिसाब करके उस टाइम का जो ट्रेशरर वेटरन वारंट अफसर पवन कुमार सैनी के हाथ में सौंपा गया था और उन्होंने कटुआ की मीटिंग में कबूल किया कि हमारे पास इतना पैसा है। वो पैसा किसके अकाउंट में है? अगर किसी इंडिविजुअल का अकाउंट में है तो उसके लिए मतलब कोई अकाउंटिंग है क्या? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सिर्फ बोलने से कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा, उसके अकाउंट में इतना पैसा, वो काम नहीं चलता। आपको ये कहना पड़ेगा कि कितने पैसा है, किसके अकाउंट में है। फेडरेशन का कोई अकाउंट नंबर नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नवंबर 2022 14 नवंबर 2022 को जो कॉल दिया था वो सुरेंद्र पहलवान का नहीं है, वो कॉल था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, तरन तरन का कॉल था। और तरन तरन का कॉल के वजह से साउथ इंडिया से यानी कि तमिलनाडु से 6 संगठन हम आए थे, 6 संगठन, केरला से 4 संगठन, 10 संगठन तो हमारा यहाँ का है। उसके बाद यूपी, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से जो आए थे सुरेंद्र पहलवान की वजह से नहीं आया। हम लोग आए थे तरन तरन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की कॉल की वजह से। आप जो बता रहे हैं ना कि जो प्लेटफॉर्म बना के सुरेंद्र पहलवान दिया, नहीं, उसने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया। अगर आपको मालूम नहीं है तो सबसे पहले जानने की कोशिश करना, ऐसे हवा में तीर मत मारना। यह आपका जो आदत है, ये किसी और के ऊपर उंगली दिखाना, ऐसे बात करना हवा में। 14 नवंबर 2022 को हमारे संगठन यानी कि जेसीओस वार्स वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से 25,000 रुपए और बाकी संगठन वालों ने 15,000 यानी कि 40,000 रुपए जो है हमारे पास थे देने के लिए। जब हमने सुरेंद्र पहलवान को, मैंने खुद ही बात किया, मैंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा है, जो भी खर्चा है हम सब शेयर करेंगे। उसने पता है क्या बोला? नहीं 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 नहीं, ये आप लोग हमारे गेस्ट है, ये सारे खर्चा हम उठा लेंगे। लेकिन सुरेंद्र पहलवान ने नवंबर 22 यानी कि 14 नवंबर 2022 को कहां से कलेक्शन इकट्ठा किया, इसके बारे में आपने कभी जानने की कोशिश किया? नहीं किया ना। फिर उसके बाद 2023 फरवरी 20 तारीख को जो कुछ खर्चा हुआ, आपको मालूम है कि एक नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार 1000 लोगों का खाना अपनी तरफ से घर से बना के लेके आया, सबको खिलाया। आपको मालूम है ये सब? ये फेडरेशन नहीं बनाता उस टाइम, वो ऑनरी नायब सूबेदार, मैं किसी को मतलब उन्होंने बोल दिया मेरा नाम मत लेना, 1000 खाना गुड़गांव से। उसके अलावा और भी लोग फल लेके आए, फ्रूट लेके आए, ये सब आए थे सिर्फ और सिर्फ तरन तरन की कॉल की वजह से। क्योंकि 2022 नवंबर को ये तय किया कि 20 तारीख फरवरी से हम धरना देंगे, और 20 तारीख फरवरी को हमने ये फैसला किया ये कंटिन्यूस चलेगा। इसके बारे में आपको एक कोई भी चीज मालूम है क्या? सबसे पहले ये आपको पता करना चाहिए कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये बीज है, बीज डालने वाला सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है।
सुरेंद्र पहलवान ने वहां पे मंच पे जो है कांग्रेस के बारे में बात करना स्टार्ट किया, इसीलिए उसको नीचे उतारा था, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल मंच था। वहां पे आज तक 2023 20 तारीख से लेकर आज तक, यानी आज तक का मतलब जिस दिन हमने फिनिश किया था उस दिन तक किसी पॉलिटिशियन को हमने वहां पे मंच नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल बात नहीं किया हमने। कहता है ना कि आपको एबीसीडी नहीं मालूम है कि आंदोलन किस तरह मतलब स्टार्ट हुआ, किस तरह चला था। आपने एक चीज पकड़ा कि ये आपस के मामला था, ये पर्ची का। आज तक वो पर्ची का मामला नहीं सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो मतलब जिसने इल्जाम लगाया वो भी था और जिसके ऊपर इल्जाम लगाया वो भी, मतलब किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए हमने इसके बारे में ज्यादा मतलब फिक्र नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन में क्या क्या मतलब डोनेशन आता था और कितनी लोग भाग ले रहे थे। आप डेली का वीडियो देखो, डेली का वीडियो जो है जब से फेडरेशन आया ना उस टाइम से लेके सितंबर तक का वीडियो देखो, फिर सितंबर से लेके लास्ट तक का वीडियो देखो, कितने लोग आए थे डेली। आप कहते हो कि लाखों में ले गया, करोड़ों में ले गया, कौन ले गया? जब आदमी है ही नहीं वहां पे तो करोड़ों में कौन देगा? पैसा आया था जुलाई 23 तारीख को, जिस दिन तकरीबन 30-40 हजार की जो स्ट्रेंथ आए थे, उसी दिन डोनेशन आया था तकरीबन 11-13 लाख के आसपास। वो पैसा लेके गया था वारंट अफसर पीके सैनी और पेटी अफसर राजदीप वर्मा और उनके साथ के। कैश साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक भी पैसा उस दिन पर्ची नहीं काटा, सारे की सारे पर्ची काटा था फेडरेशन के ओर से सेक्रेटरी, इन्हें सारी ट्रेजरर और उनके ग्रुप वाले ने किया था। आपको अगर कोई भी चीज पूछना है उनसे पूछो। जून 1 तारीख से लेके जो भी कलेक्शन हुआ है, एक एक पैसा का ट्रेजरर जो है वेटरन वारंट अफसर पवन कुमार सैनी ने हर हफ्ते आके लेके जाता था, एक एक पैसा। आपको मालूम है इस चीज के बारे में? अगर आपको मालूम नहीं है तो आपका एक डूडी है ना, एक डूडी को वहां बिठाया था जासूसी करने के लिए, उससे पूछो क्या खाते थे, क्या पीते थे। रात का खाना जो बचा हुआ खाना अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट, या अगर नहीं बचा तो सुबह ब्रेकफास्ट कट। क्या क्या मतलब नहीं सहना लोगों ने। मार्च 2020 से लेके मार्च 2023 से लेके मार्च 2024 तक हमारे वेटरन जनकराज, वेटरन गोपाल कृष्णन और बाद में आए थे वेटरन हमारे जो है विजय कुमार शर्मा, एयरफोर्स के विजय कुमार, और हमारे जो है हिमाचल के वेटरन जसबीर सिंह, हमारे वेटरन रमेश चंद। ये मतलब कुछ चुने हुए लोग 7-8 लोग थे जो रेगुलर वहीं पे थे सुबह से दोपहर तक। आप इनके वीडियो उठा के देखो कितनी स्ट्रेंथ था। जब आदमी नहीं आया तो पैसा कहां से आएगा? ये जितने भी लोग थे, डेली का खर्चा कितना था? डेली का खर्चा 1000 रुपए के आसपास, क्योंकि वहां से सारे सामान लेके आना, 3 व्हीलर से सारे सामान लेके जाना है। फिर उसके बाद जो 10 आदमी है तो 10 आदमी का 3 टाइम का चाय बन जाता है, खाना नहीं चाय, क्योंकि खाना कोई और लेके आ जाता है। 3 टाइम का चाय हो जाता है। रात का एक वहां जो भी ठहरते हैं वहां पे उनके लिए 1 टाइम का खाना, वो भी सादा खाना 70 रुपए का। ये नहीं सोचा कि मतलब 300-400 का। और जिस महल में रहते थे जो कबूतर खाना, वहां का 500 रुपए किराए। ये सारी चीज कहां से खर्चा किया?
आपने अपने घर से लेके दिया या आपके सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर ने अपने घर से लेके दिया? जो पहले का पैसा बचा हुआ था उसी में से खर्चा कर रहे थे। जितने भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी या फेडरेशन का जो बिल्ला बना है ना, वो पूरा बिल्ला कौन से पैसे से आया? जो लोग वहां बैठते थे दर्री, वो कौन से पैसे से खरीदा? जो मतलब माइक सेट एम्पलीफायर, ये सारे कौन सा पैसे से खरीदा? आपको जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसी का तरफदारी करना है, किसी का चाटुकारी करना तो करो, लेकिन दोष मत देना किसी और को। आपने जो है इसको तोड़ के किसकी वजह से टूटा है? ऑनरी कैप्टन लोकेंद्र सिंह की वजह से। आप लोगों ने उसको क्या बनाया है? नेशनल स्पोक्स पर्सन, मीडिया पर्सन। आपको अभी शर्म नहीं आता? आपको तो इतना इंसल्ट किया है, एक भी वीडियो आपका नहीं डाल रहा। एक दो वीडियो बनाया था जिस मतलब ये महादिग्गज, ये अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। अगले वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन, हाँ, आपका हर एक बात का जो है मैं जवाब दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, अगर आपने कोई भी कमेंट करना है, आप कमेंट करके पक्का बताएं पे पेंशन के मामले में, और आगे हमने क्या करना चाहिए। क्या कोई बड़ी रैली करी जाए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए रामलीला ग्राउंड में, और कहाँ कहाँ से पूर्व सैनिक आएंगे, कहाँ कहाँ से? क्योंकि अब अगर ये पे पेंशन हमारी कम होने लग गई तो आने वाले समय में और ज़्यादा झटका लगने की उम्मीद है, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो जो मिल रहा है वो मिल रहा है, उसके बाद में सब सो जाएंगे। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब आप लोगों को न्याय मिलेगा, तब समानता मिलेगी। और भाई, मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।